डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें छठे पाठ में पांचवा टॉपिक उदासीनीकरण को समझेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, उदासीन उदासीन का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, वो ना तो धनावेशित है और ना ही ऋणावेशित है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, उसे भी अपन उदासीन कहेंगे। और अम्ल और क्षार की परिभाषा में जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, उसे भी हम उदासीन कहते हैं। तो यहां अपन बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार। अम्ल अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं हैं, वो भी हमने पिछले वीडियोज में, पिछले पाठों में समझी हैं। परंतु यहां अपन बात कर रहे हैं कि जब अम्ल और क्षार, कोई पदार्थ जो अम्लीय है और दूसरा पदार्थ क्षारीय है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें उदासीनीकरण का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से बनता है बोर्ड परीक्षा के लिए कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, या उदासीनीकरण अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए या परिभाषित कीजिए, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ इसकी परिभाषा तो यह है कि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। और इसके लिए जो अभिक्रिया दी गई है वो अपन आगे देखते हैं कौन कौन सी क्या अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ देखते हैं, अपन समझते हैं जो एग्जाम्पल जो दिया है। यहाँ अम्ल के हाइड्रोजन आयन, देखिए जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होगा, और क्षार के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे अपन OH माइनस कहते हैं, से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। जल का सूत्र आप जानते हैं, देखो ये रहा H2O यानी कि वाटर, जल का सूत्र है ये। तो यहाँ पर ये एक पदार्थ है अम्ल, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये दूसरा पदार्थ है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। यहाँ HCl तो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं लवण और जल बनाते हैं, यही अपने ऊपर इसकी परिभाषा में पढ़ा है। तो ये जो NaCl बना है ये तो क्या है, लवण। ठीक है। और साथ में जल बनता है। अब देखिए खास बात क्या है यहाँ पर, वास्तव में होता क्या है, ये जो HCl है और NaOH है, ये अपने अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन जो है ये प्लस और क्लोरीन माइनस में, Na सोडियम प्लस में, OH माइनस में। तो प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस के साथ में, और माइनस वाला प्लस के साथ में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये Na के साथ में, तो NaCl ये बन गया यहाँ पर NaCl। ठीक है ना। हमेशा धनायन को पहले लिखा जाता है, सोडियम धातु है, धनायन प्लस, क्लोरीन माइनस। ठीक है। दूसरा क्या बचा इधर, ये हाइड्रोजन, और इसमें क्या बचा, ये OH। तो ये हाइड्रोजन और ये OH ये दोनों मिलकर के जल बना लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ लवण और जल बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं से, और इसे ही अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप लिख सकते हो। अब देखिए एक चीज और इसमें, ये अम्ल और जो क्षार, अपन ने अम्ल क्षार के जो पाठ में पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि अम्ल अपनी पीएच के आधार पर प्रबल और दुर्बल होते हैं, वैसे ही क्षार भी अपनी पीएच के आधार पर प्रबल और दुर्बल होते हैं। अब ये प्रबल और दुर्बल का क्या खेल है, देखिए इसको समझते हैं। हमने पीएच वाले पाठ में, अम्ल क्षार वाले पाठ में, एक पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक स्केल की तरह होती है, उसमें 0 से लेकर के 14 तक काउंटिंग यानी गिनती लिखी होती है, बीच में यहाँ 7। जहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है, 0 पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है,
और जब जब अपन इधर जाएंगे 7 की तरफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जिस विलयन की पीएच 0 है या 1 है या 2 है वो तो होते हैं परबल अम्ल। क्या होते हैं वो? परबल अम्ल होते हैं। ठीक है, परबल अम्ल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। और जिसकी पीएच यहाँ पर मान लीजिए 5 है, 6 है, ये होते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, हम जानते हैं कि 7 पे तो विलयन उदासीन होता है, 7 से कम जिसकी पीएच है वो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा वाला क्या होगा? क्षारीय होगा। तो जिसकी पीएच 14 है वो यहाँ पर होता है परबल क्षार। वो क्या कहलाता है? परबल क्षार कहलाता है। और दूसरा यहाँ पर जिसकी पीएच 8 है, 9 है, वो होते हैं दुर्बल क्षार। प्रबलता का मतलब यहाँ पर उनके आयनों की सांद्रता से है। जैसे परबल अम्ल का मतलब यहाँ पर है कि जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा है वो प्रबल होगा, और जहां हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी वो दुर्बल अम्ल होगा। इसी प्रकार से प्रबल क्षार का मतलब है जहां हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल आयन है, OH आयन है, उनकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, वो प्रबल क्षार होगा। और ये 8 और 9 के पास पास जो पीएच है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन की सांद्रता कम होती है, तो वो दुर्बल होते हैं। कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है वो प्रबल, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्यादा है तो वो दुर्बल, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो वो दुर्बल अम्ल, और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम है तो वो दुर्बल क्षार कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है समान सांद्रता के प्रबल सांद्रता का मतलब क्या है? यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दोनों की समान होगी, बराबर होगी, तो ये जो लवण बनेगा ये उदासीन होगा। ठीक है, क्योंकि लवण भी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन 3 प्रकार के हो सकते हैं। परंतु जब ये दोनों ही प्रबल होंगे, अम्ल और क्षार दोनों प्रबल होंगे, तो यहाँ पर ये विलयन जो लवण जो बना है ये उदासीन होगा। और जब दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों ही दुर्बल होंगे तब भी ये लवण उदासीन होगा। परंतु यदि अम्ल प्रबल है, ठीक है, और क्षार दुर्बल है, तो यहां पर जो लवण होगा वो प्रबल क्या चीज है? प्रबल कैसा है? अम्ल। तो लवण जो होगा ये अम्लीय होगा, क्योंकि जो प्रबल होता है उसकी सांद्रता ज्यादा होती है, अम्ल की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, इसलिए वो जो लवण तो बनेगा लेकिन ये लवण उदासीन नहीं होगा, ये लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल जो है वो प्रबल है। दूसरा अपन उल्टा कर दें इसका। ठीक है, देखिए इस बार मैं कर देता हूं, अम्ल कैसा है? दुर्बल, और क्षार कैसा है? प्रबल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर प्रबल यानी कि। तो यहाँ पर प्रबल का मतलब, क्षार प्रबल का मतलब ये है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता ज्यादा है, और दुर्बल अम्ल का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। तो यहाँ जो लवण बनेगा NaCl, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, अपन एग्जाम्पल दूसरे लेंगे इसके। ये जो लवण बनेगा यहाँ पर, ये लवण कैसा होगा? जो प्रबल है वैसा ही होगा। प्रबल क्या है यहाँ पर? क्षार। तो यहाँ पर ये जो लवण बनेगा ये क्षारीय बनेगा। कैसा बनेगा? ये लवण क्षारीय होगा। ठीक है, तो आगे हम इसके एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं नीचे क्या लिखा है कि समान सांद्रता के प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, देखिए दोनों ही प्रबल है, प्रबल और प्रबल, जब दोनों बराबर के होंगे, ठीक है, तो लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। जब अभिक्रिया करते हैं तो विलयन की पीएच 7, उदासीन विलयन की पीएच 7 होती है। ठीक है, 7 से कम पर अम्लीय, 7 से अधिक पर क्षारीय। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, देखिए अब ये पहली जो कंडीशन अपन ने पढ़ा था अभी कि अम्ल कैसा है? प्रबल, और क्षार कैसा है? दुर्बल। तो जो प्रबल होगा उसकी प्रकृति का ही लवण बनेगा। प्रबल क्या है? अम्ल। ठीक, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से विक्रिया करता है तो पीएच 7 से कम होती है। 7 से कम का मतलब अम्लीय होगा। ठीक है, क्योंकि अम्ल कैसा है? प्रबल है यहाँ पर। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल को अपन आगे अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, चलिए नीचे अपन आगे देखेंगे। अगले पेज पर इसमें अभिक्रिया के माध्यम से इसको समझाया जा रहा है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से विक्रिया करता है तो विलयन की पीएच 7 से अधिक होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है कि जब क्षार प्रबल होगा और
जब अम्ल दुर्बल होगा तो जो परबल है वैसा ही उसकी पीएच होगी। तो परबल क्या है? क्षार। ठीक है, तो क्षार की मतलब पीएच 7 से अधिक, जिसकी पीएच 7 से अधिक होती है वो पदार्थ क्षारीय होता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ अपन देख रहे हैं, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। जब अम्ल, कोई अम्ल है, वह क्षार मिलाने पर विलयन उदासीन होता है तो समान भार अम्ल व क्षार के मिलकर लवण बनाते हैं। अम्ल के द्वारा दिए गए 1 मोल H यानी कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, क्षार के 1 मोल OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, से क्रिया करेंगे आपस में और जल बनाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। परबल अम्ल एवं परबल क्षार पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। अतः उदासीनीकरण की अभिक्रिया बनने वाले सभी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन संयोजित होकर जल बना लेते हैं तथा विलयन की पीएच उदासीन होती है। ये पहली कंडीशन है, दोनों परबल परबल हैं, परबल अम्ल और परबल क्षार, तो विलयन की पीएच उदासीन होगी, ठीक है, यानी कि पीएच 7 होगी। तो इसी एग्जाम्पल को दोबारा यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि हाइड्रोजन आयन तो देखो यहाँ पर H+ और Cl में टूट गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन में, और ये यहाँ पर क्लोराइड आयन में टूट जाता है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट गया। यहाँ पर क्या होगा, जो बीच में दोनों हैं ये यहाँ पर लवण बना लेंगे, ये बन गया, और ये जो बाहर वाले दोनों हैं ये और ये जल बना लेंगे। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया है ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ये दोनों और ये जल का निर्माण करते हैं। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है, हमने ले लिया पहले यहाँ पर दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। तो हमें प्रबल का ध्यान रखना है कि प्रबल कौन सा है। अम्ल प्रबल है तो लवण जो है वो अम्लीय होगा, उसकी पीएच 7 से कम होगी। तो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के मध्य होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया में दुर्बल क्षार, यहाँ पर क्षार कैसा है, दुर्बल, पूर्णतः आयनित नहीं होता है क्योंकि दुर्बल है, इसके आयन जो है हाइड्रोक्सिल आयन वो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, कुछ मात्रा में आणविक रूप में भी रहते हैं। अतः विलयन में अम्ल व क्षार के समान मोल लेने पर भी हाइड्रोजन आयन की मात्रा हाइड्रोक्सिल आयनों की मात्रा से अधिक होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो हैं ये किसके हैं, ये अम्ल के हैं, ठीक है ना। अम्ल के तो हाइड्रोजन आयन होते हैं और क्षार के क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रबल अम्ल है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा है वो अधिक है, क्लियर। तो लवण जो होगा वो भी अम्लीय होगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन की मात्रा वहां पर अधिक होती है। इस प्रकार उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थित होते हैं और विलयन की पीएच 7 से कम होती है। 7 से कम का मतलब अम्लीय, 7 से अधिक का मतलब होता है क्षारीय, और 7 के ऊपर उदासीन। ये जो आप पिछले वीडियो में आप दोबारा इनको देख सकते हो, जो पीएच का एक अपन ने पूरा टॉपिक समझा है। फिर अपन दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल जो है वो भी दिया गया है, देखो इसमें ये HCl जो है ये तो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NH4OH यहाँ पर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दुर्बल क्षार है। तो NaOH लिखा है दुर्बल क्षार है, ये प्रबल है। तो यहाँ ये जो लवण बना है अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये प्रबल अम्ल होने के कारण ये लवण तो बन गया, लेकिन लवण कैसा है, ये अम्लीय प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अम्ल प्रबल है, इसलिए लवण भी अम्लीय प्रकृति का होगा। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल, अब देखो अम्ल लेंगे दुर्बल और क्षार लेंगे प्रबल, ठीक है, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अम्ल कैसा है, दुर्बल है। जो क्षार होगा प्रबल यानी कि OH आयन की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे, इसलिए विलयन कैसा होगा, क्षारीय, यानी कि पीएच 7 से अधिक होती है, उसकी जो लवण बनता है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं या वियोजित नहीं होता है, कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में रहता है। अतः विलयन में अम्ल व क्षार के समान मोल लेने पर भी विलयन में OH आयनों की अधिकता होती है। OH आयन की अधिकता क्यों होगी भाई? क्योंकि यहाँ पर OH आयन जो है वो प्रबल है, ठीक है, इसलिए इसकी OH आयन की मात्रा हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा ज्यादा होती है। अतः विलयन की पीएच 7 से अधिक का मतलब क्षारीय। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो अम्ल है ये एक कार्बनिक अम्ल है, और ये यहाँ पर
एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। और NaOH क्या होता है, प्रबल क्षार। तो जो क्षार प्रबल है, तो जो लवण बना है उसकी प्रकृति भी प्रबलता, जिस चीज की प्रबलता होगी उसी की होगी। तो यहाँ प्रबल क्या है, क्षार प्रबल है, ठीक है, ये क्षार है, ये प्रबल है, इसलिए यहाँ पर जो सोडियम एसीटेट बना है ये प्रबल, यानी कि इस क्षार की प्रकृति के कारण यह क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय लवण होगा। सोडियम एसीटेट की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, क्योंकि यहाँ पर क्षार प्रबल है। कहने का मतलब जो लवण बनता है, अगर अम्ल प्रबल होगा तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा, अगर क्षार प्रबल होगा तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा, लेकिन बनेगा हमेशा लवण और जल ही। क्लियर। और इसे ही अपन उदासीनीकरण विक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण विक्रिया पिछले पाठों के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया वाले पाठ के अंदर और उससे पहले वाले जो और पाठ हैं उनके अंदर कई बार अपन ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, धन्यवाद।